brought to you by Haier. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार 1 नवंबर को एक ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद खड़ा हो गया। सीएम साहब हरियाणा दिवस और भगवान विश्वकर्मा की जयंती के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक यह कार्यक्रम हरियाणा के सोनीपत जिले में आयोजित किया गया था। सोनीपत जिला दिल्ली से लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर है। इसी के गोहाना गांव में यह कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर टिप्पणियों के क्रम में उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को लेकर भी कुछ बातें कही, जिनमें से कुछ टिप्पणियां विवादित साबित हुई। क्या थी वो बातें, सुनते हैं। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वालों को चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, गेल पड़ेगा। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम है बेचारे को। सरकारी डूमा सरकारी डूमा हाँ जी, आप भी कह लो स्पीकर में जो कुछ तो। सीएम नायब सैनी ने रणदीप सुरजेवाला की बात करते हुए कहा वो सरकारी डोम है। इसी बात को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने अब जवाब दे दिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर उनके खिलाफ जाति सूचक और मनुवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला का कहना है कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नायब सैनी अहंकार में चूर होकर दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि नायब सैनी बौद्धिक दिवालियापन का शिकार होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है, सुनते हैं। एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। 2 प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे। दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं। ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि मेरे सवालों के जवाब नायब सिंह सैनी के पास नहीं है
और इसी वजह से वो उनके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस वीडियो के शूट होने तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नायब सैनी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे। उनके पहले राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जब फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी ही थे और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में सरकार दोहराई। बीजेपी की जीत के बाद 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी। उनके साथ 13 मंत्रियों की भी शपथ दिलाई गई थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी हरीश ने। मेरा नाम है शेख नावेद और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।